बार्सिलोना की सारी गलतियाँ, सारी खामियां एक ही मैचेस के अंदर एक्सपोज कर दिया एथलेटिको मैड्रिड ने। इस मैच में आने से पहले किसी भी बार्सिलोना फैन का या जनरल किसी फैन को, किसी को नहीं लगा होगा ये मैच इजी होने वाला है बार्सिलोना के लिए। सब मान के चल रहे थे भाई ये मैच हार्ड होगा। पहला मैच भी भाई मेट्रोपोलिटानो पे है, तब तो भाई हार्ड होने ही वाला था। बट जिस लेवल का मैच घटा है ना भाई, इतना उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा तोड़ाई हो जाएगी। मतलब 4-0 इज अ स्कोर, मतलब 4-0 इज अ ह्यूमिलेशन बार्सिलोना के टर्म्स में बोले तो। ऐसा गोल्स हम मारते हैं दूसरी टीमों के ऊपर, हमको खाने की आदत नहीं है ऐसे गोल्स। और भाई इतना हमने बुरी तरीके से खाया है। 4-0 तो बस ये कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अगर इन्होंने सारे चांसेस अपने कन्वर्ट किए होते एथलेटिको वालों ने, भाई मतलब हम कहीं 8-0 का स्कोर देख रहे थे, 8-0 9-0 ऐसा स्कोर हम देख रहे थे। वो तो भला हो, ये इन्होंने इतने चांसेस मिस किए, इतने चांसेस मिस किए, तब जाके हम 4-0 पे हैं। वो भी भाई एंड एंड में इन्होंने सेकंड हाफ में मारना ही बंद कर दिया था। ये ट्राई भी कितना कर रहे थे, सेकंड हाफ में इन्होंने कुछ ट्राई नहीं किया, पर जान दो, छोड़ो जान दो। और वो दया नहीं खाते ना, तो हम कहीं मुंह दिखाने ना निकले रहते। इतना बुरा हम लोग ने हगा था। मैच स्टार्ट होते ही भाई एथलेटिको का सिर्फ एक ही प्लान था भाई, केओस कॉस करना। कि देखो जब पोजीशन गेम स्लो रहेगा, गेम स्टेट आराम से धीरे धीरे गेम चलेगा, भाई बार्सिलोना एक्सेल करेगी वैसे ही गेम के अंदर। भाई बार्सिलोना को चाहिए ही रहता है गेम कि केओस में ना जाए। और एथलेटिको ने मेक श्योर किया कि भाई अगर बार्सिलोना के प्लेयर्स के पास बॉल है तो भाई उनको सोचने का एक मोमेंट ना मिले, मतलब वो फटाफट पास करे, और वो मिसप्लेस करते ही करते हैं। और ये टाइम एट टाइम्स देखते हुए हुआ है कि भाई बार्सिलोना के प्लेयर्स मिसप्लेस करते हैं कोई ना कोई पासेस। उनके ऊपर अगर आप ज़्यादा हाई प्रेस करो, ज़्यादा उनको चढ़ चढ़ के उनको दबाओगे तो भाई वो दब जाते हैं। और ये इस मैच में हुआ। एथलेटिको मैड्रिड फ्रॉम मिनट वन भाई वो एकदम चढ़ी हुई थी बार्सिलोना के प्लेयर्स पे, मैन टू मैन मार्किंग एकदम तगड़ी वाली होके रखी थी। और भाई बार्सिलोना का हर प्लेयर देख रहा है बट वो कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब मायूसी होती है नहीं, प्लेयर देख रहा है समझ रहा है बट वो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि बार्सिलोना उस सिंक में थी ही नहीं। टाइम एट टाइम से अगर तुम पिछले 4-5 मैचेस देखते आ रहे हो, भले ही वो जीत रहे हैं बट वो स्टार्ट के कुछ जो मिनट्स होते हैं ना, स्टार्ट के 15-20-30 मिनट जो होते हैं, बार्सिलोना ना वो आउट ऑफ शेप, आउट ऑफ फॉर्म वो पूरी तरीके से लगती है हर मैचेस के अंदर। और आज भी वही थी। और स्टार्ट के 30 मिनट के अंदर कांड हो गए। स्टार्ट के 30 मिनट के अंदर ही तीन तीन गोल आ चुके थे लगभग। स्टार्ट के पहले 20 मिनट के अंदर ही 2 गोल आ चुके थे। मतलब बोलते थे मेंटली थे ही नहीं, मेंटली मतलब वो कैपेबल ही नहीं थे कि भाई पहले एक गलती हुई, एक गलती हुई, चलो जॉन घर से गलती हो गई, और वो चलता है, समझ में आता है कि चलो ठीक है हो जाता है गलती। उसके बाद गलती पे गलती होती चली जा रही थी, रुकी गलती रुकी नहीं रही थी। मिस पासिंग हो गई, ऊपर से एथलेटिको मैड्रिड भाई जिस लेवल का काउंटर मार रही है, भाई हम आधा घंटा 10 मिनट लेते हम भाई, यहाँ से वहाँ बॉल उनके हाफ तक लेके जाते, चांस बनने की कोशिश करते। भाई वो क्या करते, एक बॉल आगे लेके आते, दो दो पास 3 पास में हमको भाई एकदम खोल देते, हमको हमारा चीछा लीडर कर देते 2 से 3 पास के अंदर। इससे ज़्यादा उनको नहीं लगता टाइम। और हम पूरा, भाई हमको पता है हमको अर्जेंसी, हम तो भी कुछ नहीं कर पा रहे। हम आराम से पीछे बॉल घुमा रहे, क्यों भाई क्या करें हम, बस कोई और ऑप्शन था ही नहीं। हमें पता था हम इस तरीके से हट होते हैं, एथलेटिको को पता था हम इस तरीके से हट होते हैं, हम सबको पता था कि हम इसी तरीके से हम हट होते हैं, तो भी हम इसका कुछ कर नहीं सकते थे। आज सिर्फ बार्सिलोना ह्यूमिलेट नहीं हुई है, आज हांसी फ्लिक ह्यूमिलेट हुआ है बार्सिलोना के साथ। भाई उसकी पूरी टैक्टिक्स एक्सपोज हो चुकी हैं। साथ में भाई बारका का बोर्ड भी एक्सपोज हुआ है। अब तुम इस पे पूछोगे कि भाई बारका का बोर्ड कैसे एक्सपोज हो गया, कि भाई देखो तुमको ही पता है, मुझे ही पता था कि भाई बार्सिलोना का साइनिंग नहीं है, उनके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। भाई उनके बेंच से कौन से प्लेयर उठ के आ रहे थे और हमारे बेंच से कौन से प्लेयर उठ के आ रहे हैं। भाई उनका जो 2 गोल मारा है, एक गोल अगर ऑन गोल छोड़ दो उसको तो भी, एक गोल जो एडमोला लुकमैन ने मारा है, ठीक है, वो उनको उसने अभी साइन हुआ है, वो एथलेटिको ने अभी जस्ट साइन किया उसको विंटर ट्रांसफर विंडो में। हमने किसको साइन किया, किसी को नहीं। भाई हमारे पास नहीं था, हमारे पास ना रैशफर्ड था, हमारे पास ना रफीनिया था। हमारा लेफ्ट विंग मतलब लेफ्ट विंग पे कोई था ही नहीं। लेफ्ट विंग पे एक प्लेयर ऐसा नहीं था जिसपे तुम भरोसा कर सकते हो। गेम में उतरने से पहले ही जो गेम प्लान था कि भाई हमारे पास जब लेफ्ट फिंगर नहीं होने वाला है तो हमारे पास क्या गेम प्लान है, मेरे हिसाब से कोई गेम प्लान नहीं था हांसी फ्लिक के पास। हांसी फ्लिक भी मान के चला था कि भाई कैसे भी करके ये मैच निकाल लेंगे, अगले लेग में देखेंगे। बट भाई मुझे नहीं लग रहा अगले लेग में कुछ देखने लायक बचा है। जिस सबसे जो हालत है करंट टाइम पे, अगले लेग में कुछ नहीं दिखेगा
अगले लेग में देखने लायक कुछ बचा ही नहीं। मुझे तो अगले लेग में ये डर है कि भाई फर्स्ट हाफ में अगर वो लोग ने सेम परफॉर्मेंस डाल दी ना तो हम और तीन चार नीचे चले जाएंगे, फिर वहां से तो कोई वापसी ही नहीं है। गिवन फैक्ट कि भाई हमारे सारे प्लेयर्स भी आ जाएं तो भी भाई जिस लेवल का अगर वो डिफेंस लगाए थे, भाई 11 के 11 प्लेयर उनके पीछे बैठे हुए थे प्रॉपर 200%। यही हराम बॉल होता है, इसका प्रॉपर हराम बॉल का ये एक्सप्लेनेशन होता है जो वो लोग कर रहे थे टाइम एट टाइम्स। और भाई वो लोग काउंटर पे जो फट रहे थे एकदम एक्सप्लोजिटी, भाई पेस का डायरेक्ट पेस इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई उनके फुल बैक्स इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ के अटैक कर रहे थे। भाई मोलिना ने इतनी बार हमको हर्ट किया, इतनी बार हमको इतने अच्छे अच्छे चांसेस बनाए। रुगेरी भी बहुत अच्छे चांसेस बना रहा था, डिफेंस में भी अच्छा था और चांसेस भी अच्छे बना रहा था, अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा कर रहा था। बाकी उनके अटैकर्स तो भाई शानदार थी ही। सेकेंड हाफ में तो उन्होंने बस कि छोड़ ही दिया हमको। अदरवाइज भाई ये गेम था और बुरा हो सकता था हमारे लिए, और ज़्यादा बुरा हो सकता था। सेकेंड हाफ में बार्सिलोना कोशिश कर रही थी, उनको पता था वो हार रहे हैं, वो कोशिश कर रही थी और कोशिश का नतीजा दिखा। वो पहले जो गोल आया था पाउ कुबार्सी का जिसको ऑफसाइड दे दिया गया, वो दिखा कि हाँ भाई वो गोल है करके। क्योंकि मेरे को आई टेस्ट के हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा था। और मुझे एक चीज़ बहुत ये लगती है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि बार्सिलोना के बहुत सारे मैचेस में आपको ये 10 मिनट वाला जो VAR का चेक होता है बार्सिलोना के मैचेस में जो देखने मिलता है। मैंने बाकी बहुत मैच, मैं मैड्रिड के मैचेस देखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ, प्रीमियर लीग के भी मैचेस देखता हूँ। मैं 10 मिनट के वॉर चेक्स जल्दी नहीं देखता हूँ वहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट, 5 मिनट बहुत ज़्यादा तो हो गया। 10 मिनट के वॉर चेक्स नहीं होते हैं भाई। और इतनी माइन्यूट लाइन्स वो लोग ने ड्रॉ की है भाई। ये पहली बार नहीं है जब हम माइन्यूट लाइन्स की वजह से हम फंसे हैं। इतनी माइन्यूट लाइन मतलब आई टेस्ट पे तुम देख के बोल ही नहीं सकते। जिन्होंने 10 मिनट तक वार चेक चला, 10 मिनट, 8 से 10 मिनट के बीच में वार चेक चला भाई। ऑन रेफरी की तो मैं बात नहीं करूँगा, रेफरी और रेफरिंग डिसीजंस तो भाई मतलब वो पता नहीं क्या होता है, हमारे खिलाफ ही ऐसा होता है कि मतलब सारी टीम्स के खिलाफ ला लीगा में यही चलता है। बट ये जिस तरीके का रेफरिंग होता रहता है भाई, मतलब इस पर तुम कितने भी गाली दे दो, इनको कुछ भी बोल दो, कुछ नहीं बदलने वाला, ये ऐसे ही रहेगा। लास्ट मैच में भी भाई पेनल्टी नहीं दी थी, इस मैच में भी भाई अगर पेनल्टी का एक क्लियर चांस था, स्टार्टिंग इनिशियली देख के नहीं लगता है बट जब रिप्ले देखा 2 बार 3 बार तो भाई पता चला था क्लियर चांस था। लुगेली का टांग लगा था मिनिमल को, उसमें मिल सकती थी पेनल्टी। भाई वार में बंदे क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। वो भाई वो जेन्युइनली लगता है वो कोक और भाई आपका बर्गर लेके बैठे रहते हो, बाकी उनका कोई काम नहीं है वहाँ पर बैठने का। बाकी बार्सिलोना की इस परफॉर्मेंस से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा अंदर से, बट मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट है कि मैं इतना बुरा सोच के नहीं आया था। मैं मान के चल रहा था कि भाई हम जीतेंगे तो नहीं मैच, मैं मान के चल रहा था चलो एक एक का टाई ले लेंगे, दो का टाई ले लेंगे, टाइप मान के मैं चल रहा था। बट मैं ये मान के नहीं चल रहा था कि भाई मतलब वन साइड भाई तोड़ाई हो जाएगी हमारी, इतनी बुरी हमको तोड़ देंगे एटलेटिको मैड्रिड वाले। भाई हमने तो बुरा खेला ही खेला, हम तो क्लूलेस थे ही थे, बट भाई वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, मुझे उसकी भी उम्मीद नहीं थी। भाई ये वही टीम है जो भाई रियल बेटिस से 1-0 से हार के आ रही है ला लीगा में। गिवन भाई ऑल हैंड्स ऑन डेक थे उनके, कि उनके पास यही एक ही ट्रॉफी है जिसपे वो कम्पीट कर सकते हैं, जिसके चांसेस उनके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। और भाई उन्होंने दिखा दिया। बार्सिलोना को भाई जिस लेवल पे एक्सप्लॉइट करना था उन्होंने कर दिया, और टाइम एट टाइम शो करते आ रहे थे। भाई आज का मैच बस बोलते हैं ना मायूसी वाला मैच था भाई। मतलब मैं ये मैच दिमाग से उतार देना चाहूँगा, मैं याद भी नहीं रखना चाहूँगा ये मैच। आगे जाके मेरे को ये मैच याद भी नहीं करना कि भाई मतलब ये ऐसा कोई मैच गया था। मैं मतलब आज का दिन भाई क्या होता है ना कि आप एज अ फुटबॉल फैन आपका दिन कैसा भी जा रहा हो कि चलो भाई दिन खराब है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बट आपकी टीम जब मैच जीतती है ना तो आपको एक अंदर से बहुत खुशी होती है, भले कीपिंग ऑल थिंग्स असाइड। बट जब आपकी लाइफ में भी वाट लगी पड़ी और जब मैच भी ऐसा चला जाए ना, मतलब यू फील वेरी होपलेस फ्रॉम इनसाइड, आपको बड़ा बुरा लगता है। वैसे मेरे को बुरा लग रहा है। बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियंस थे इस मैच को लेके, और बाकी वो पेनल्टीज़ के ऊपर, रेफरिंग के ऊपर, तो मुझे बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मैच के अंदर। स्टे ट्यून, सी या।